अभी तक हमने देखा कि होल को स्कूल में क्लीनिंग की जॉब मिल चुकी है, इसलिए सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान थी कि आखिर ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे है। यानी हमें फर्स्ट टाइम क्लीनिंग बॉय को इतना स्मार्ट देखा है, इसलिए कुछ तो उसके वीडियोस भी बनाने लग जाती है और कुछ उसे देख देख कर शर्मा रही थी। लेकिन तभी अचानक होल किसी से टकराकर गिर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही बाइक वाला स्टूडेंट है जिससे होल की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। वेल, इसका नाम पार्क होता है। होल उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम जानबूझकर मुझसे टकराते हो, अब जितना भी कचरा तुमने गिराया है वो सब कुछ तुम्हें उठाना होगा। लेकिन पार्क कहता है कि सफाई करना मेरा काम नहीं बल्कि तुम्हारा काम है। और वैसे तुम बताओ, क्या तुम्हें औरतों की जॉब चुराना पसंद है? पहले तो तुम डेयरी लेडी की जॉब कर रहे थे और अब क्लीनिंग लेडी की। होल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन पार्क उसकी काफ़ी इंसल्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वेल, हम जोइना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी। तभी डोर नॉक होता है जो कि अंदर आने की परमिशन मांगता है, तो जोइना परमिशन दे देती है, जो कोई और नहीं बल्कि होल है, जो कि डैड अंदर आकर जोइना के डस्टबिन लेकर जाने लगा। तब जोइना होल को अपने स्कूल के अंदर देखकर शॉक्ड हो गए कि तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पूरे जहान में यही प्लेस मिला था जॉब करने के लिए? तब होल कहता है क्या वैम्पायर्स को स्कूल में आना अलाउड नहीं है? जोइना कहती है कि हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे वैम्पायर के साथ कैसे रह सकते हैं जो कि खून की एक बूंद देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होल समझाने लगा कि मैंने कहा है ना कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आया जिसकी नोज से ब्लड निकल रहा था, इसलिए जोइना ने तुरंत उसे कवर कर लिया और होल को यहाँ से जाने को कहने लगी। तभी वो खुद से उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है, जिसके इस हरकत से होल को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसलिए वो डॉग के शॉप में आकर बड़बड़ाने लगा कि जोइना ये समझती क्या है खुद को, जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि मैं मॉन्स्टर हूँ। डॉग ने उसे शांत कराया और उससे पूछा क्या तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल गई है? तब होल बताया कि हाँ। डॉग ने उसे कांग्रेस कहा और फूड डिलीवरी के पैसे देने लगा, लेकिन होल ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि आज वो फाइनली नौकरी पाकर खुश है। वेल, अब हम डोशिक को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में है। कि तभी जोइना को मैसेज करके पूछने लगा क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी, क्योंकि जब से हम मिले हैं एक बार भी साथ में डिनर नहीं किया है। तब जोइना का मैसेज आया ओके। ये देखकर डोशिक काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा, जिसके बाद अब रात में दिखाया गया कि जोइना उसी बार को ढूंढ रही है जिसका एड्रेस उसे डोशिक ने सेंड किया है। कि तभी सामने से उसे डोशिक दिख गया, जो कि जोइना को अपने साथ उस बड़े सी बार के अंदर ले जाता है, जो कि अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई और कस्टमर नहीं था। इसलिए जोइना कहने लगी कि शायद इस रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, तभी तो यहाँ भीड़ नहीं है। तब डोशिक बताता है कि एक्चुअली ये मेरा न्यू बार है जिसकी ओपनिंग अभी हुई नहीं है, यानी नेक्स्ट वीक से यहाँ लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं पहले तुम्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि तुम बता सको कि ये कैसा है। तब जोइना काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। मेन्यू देखकर जोइना को कुछ समझ नहीं आया, स्पेशली वाइन से रिलेटेड कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तब डोशिक खुद से ऑर्डर करता है जो कि उसकी फेवरेट्स थी, जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए उसको एंजॉय करने लगे। वहीं होल जो कि वापस मेंशन जा रहा था कि तभी उसे ब्लड की स्मेल आई जो कि मीट शॉप से आ रही थी, जहां वही लेडी है जो कि होल को अपने घर के सामने एक बार मिल चुकी है। होल ब्लड को देखकर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, यानी उसके वैम्पायर डेथ बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसे ब्लड पीना है। तभी उसे ऐसे हालत में एक बच्चा देख लेता है जो कि उस पर हंस रहा था। तब होल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो वैम्पायर फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इससे पहले कि कोई और उसे ऐसे देख पाता कि तभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया। जिसके बाद वो अंदर आया उस ब्लड को देखने और प्राइस पूछने लगा। एक्चुअली ये एनिमल ब्लड था जिसका यूज़ ये सूप बनाने के लिए करते हैं, लेकिन होल कह रहा था इसे ऐसे ही पीने का था। लेडी प्राइस बताने लगी, लेकिन तभी कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो कि मेंशन में रहने आए हो। ये सुनकर वहाँ जो आदमी खड़ा था वो पूछता है क्या तुम सच में उसी मेंशन में रहते हो, जबकि मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे भूत हैं। लेकिन होल बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब वो दोनों बहुत सारे सवाल होल से पूछने लग जाते हैं जिसका आंसर होल दे नहीं पा रहा था।
इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अपने घर के बाहर आया ही था कि तभी वहाँ पर कैट दिखी, जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर को थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे अपने हर सवाल का जवाब उन्हीं से तो मिलता है। इसलिए अंदर बैठकर ये दोनों बातें करने लगे, जहाँ हुल ने ये बात बता दी कि मैंने गलती से जोइना के लिप्स पर लगे ब्लड को सक कर लिया था, जिसे टेस्ट करते ही मुझे नाही की याद आ गई। तब मिस्टर को पूछते हैं कि कौन सी नाही। तब हुल उन्हें बताता है कि जिसने मुझे बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी थी। और अब यहाँ से स्टोरी एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ नाही भाग रही है क्योंकि गांव वाले लोगों को हुल के बारे में पता चल चुका है। इसलिए वो उसे हंट के बाहर आकर ढूंढने लगी, जो कि उन दोनों का सीक्रेट हाउस है। और जब जैसे ही हुल दिखा तब नाही उसे सारी बात बता देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वैम्पायर हंटर तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए चलो हम दोनों साथ में भाग चलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी कि वैम्पायर हंटर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो नाही को यहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन नाही वहाँ से जाती नहीं, बल्कि वो हुल को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि ये कोई बुरा वैम्पायर नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। वैम्पायर हंटर्स को नाही के बातों पर यकीन नहीं आया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नाही को भी जान से मार देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते कि तभी हुल नाही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से भगा ले जाता है। हुल प्रेजेंट में मिस्टर को बताता है कि नाही वो इंसान थी जिसने मुझे मेरे असलियत के साथ एक्सेप्ट किया था, लेकिन तब भी मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि जोइना और नाही का ब्लड सेम कैसे है। तब मिस्टर को कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो, और फिर हुल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कुछ रीड करने लगे और उनकी आंखें अजीब सी हो जाती है। तब मिस्टर को बताते हैं कि तुम्हें दोबारा जोइना का ब्लड नहीं पीना है क्योंकि उसका ब्लड तुम्हारे लिए जहर है। ये सुनकर हुल काफी हैरान होता है। मिस्टर को पूछते हैं क्या तुमने कभी इंसानों को प्यार में देखा है। हुल बताता है कि हाँ, जब इंसान प्यार में होते हैं तो बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, ब्लश करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो मिस्टर को कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, यानी मुझे सॉल्यूशन पता चल चुका है कि अब तुम्हें फुल ह्यूमन कैसे बनाना है। सबसे पहले तुम्हें जोइना को अपने प्यार में पड़वाना होगा और इसके बाद जब वो तुम्हारे प्यार में होगी तब तुम्हें उसका खून पी लेना होगा। इससे तुम पूरी तरीके से इंसान बन पाओगे। अब सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे लिए इंसान बनने का। हुल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि जोइना ही क्यों। तब मिस्टर को बताते हैं कि इसलिए क्योंकि उसी ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया था। इस वजह से हुल काफी ध्यान से कुछ सोचने लगा। वहीं बाहर हम जोइना को डोशिक के साथ देखते हैं, जो कि जोइना को घर छोड़ने आया था। तभी वो उसे गिफ्ट देता है जिसके अंदर पेपर स्प्रे और एक विस्टल थी, क्योंकि जोइना रोज अकेले घर वापस आती है, इसलिए इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर जोइना काफ़ी हैरान होती है कि डोशिक को कितनी ज़्यादा उसकी फिक्र है, लेकिन बाद में वो उस गिफ्ट को लेने से इनकार कर देती है। लेकिन डोशिक मानता नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती उसे रखने को कहता है। इन दोनों की बातें ऊपर से हुल भी सुन रहा था कि डोशिक को कैसे जोइना की फिक्र है। इसलिए जब जोइना घर वापस आई तो पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें लाइक करता है। जोइना हैरान हुई, क्या तुमने हमारी बातें सुनी। हुल बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं दूर के साउंड्स को बहुत क्लियर सुन सकता हूँ। लेकिन जोइना सिर्फ उसे चुप होने को कहती है और बस ये कह के चली गई कि तुम कल दोबारा स्कूल मेरे मत आ जाना। ये सुन हुल गुस्सा हुआ कि देखो तो पहले मुझे घर में पड़ा हुआ निकम्मा कह रही थी, मॉस्किटो के समान कह रही थी, और अब जब मैं काम करने लगा हूँ तो इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जोइना जैसे ही बाहर आई तो उसे हुल दिखा, इसलिए वो उसकी बातें सुनने लगी, जो कि क्लीनिंग लेडी से कह रहा था कि आप आराम करो क्योंकि आपके पैर में दर्द है, आपके बदले जितना भी काम है वो सारा मैं कर दूंगा। ये सुन वो लेडी काफ़ी खुश हुई और उसे थैंक्स करने लगी। तब हुल की बातें जोइना को भी पसंद आई कि एल्डर्स की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जोइना हुल से इम्प्रेस हुई थी, जिसके बाद दिखाया जाता है कि क्लीनिंग लेडी नर्स रूम यानी कि जोइना के पास है, जहाँ जोइना उन्हें ट्रीट कर रही थी, ये कहते हुए कि आपको सच में रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए अच्छा हुआ कि हमने आज का ऑफ ले लिया। तब वो लेडी हुल की तारीफ करने लग जाती है कि हमारी टीम में जो न्यू मेंबर आया है
हुल वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है और उसी ने मुझे अरेस्ट करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ हुल जो कि सफाई कर रहा था कि तभी उसे बैड बॉयज यानी कि पार्क अपने दोस्तों के साथ आता दिखा, जिसने पहले तो हुल को एटीट्यूड के साथ देखा और फिर कूड़ा फेंक कर वहां से चला गया। हुल जब अंदर की तरफ आकर देखता है जहाँ से ये लड़के बाहर आए थे, तब उसे वहाँ पर अल्कोहल की बोतल्स पड़ी दिखी, जिन्हें उठाकर वो यहाँ से ले गया फेंकने के लिए। लेकिन एक सिगरेट जो कि जल रही थी वो वहीं पड़ी रह जाती है, जिस वजह से उस जगह आग लग गई। जल्दी से फायर ब्रिगेड स्कूल में बुलाया जाता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली प्रिंसिपल, जिन्हें सिर्फ ये चिंता थी कि स्कूल का नाम खराब होगा। लेकिन जोइना को यही चिंता थी कि कहीं कोई स्टूडेंट हर्ट ना हो जाए। पर पार्क मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब इसी का तो किया धरा था ताकि वो हुल को फंसा सके। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल हुल पर चिल्ला रहा होता है कि पार्क ने कंप्लेन कर दी है कि उसने हुल को वहाँ पर स्मोक करते हुए दिखा था। हुल मना भी करता है कि ये काम मैंने नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानते। क्लीनिंग लेडीज भी बताती है कि हाँ सर, हुल ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनते और बल्कि उन पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि अब वो हुल से इन सब नुकसान की भरपाई चाहते हैं। साथ ही दूसरे टीचर्स भी हुल को उल्टा सीधा कहने लगे कि पता नहीं ऐसे कैसे किसी इंसान को स्कूल में जॉब पे रख दिया गया। तब ये बातें सुन हुल को बहुत ही बुरा फील हुआ। तभी इंट्रो हुई जोइना की, जो कि पार्क का कान खींचते हुए उसे अंदर लेकर आई और कहती है कि इसके हाथ को स्मेल किया जाए क्योंकि स्मोक ये करता है। जो बात पूरे स्कूल को पता है, लेकिन कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रिंसिपल ने हैंड को स्मेल किया, जिसमें सच में स्मोक की स्मेल आ रही थी। जोइना सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसके अंदर पार्क साफ अंदर दिखाई दे रहा था, सिगरेट वहां फेंकते हुए और जगह से बाहर आते हुए भी। इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं कि कल तुम अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना, समझे। वैसे तो प्रिंसिपल को भी ये सारी बात पता थी कि सब पार्क ने किया है, लेकिन वो स्कूल की रेपुटेशन के चलते अपने स्कूल के स्टूडेंट को बचा रहे थे और हुल को फंसा रहे थे। हुल जोइना के ऐसे करने से बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि जोइना उससे नफरत करती है। अगले सीन में मीट शॉप लेडी बात कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मेंशन में जो लड़का आया है ये कोई तो बात छुपा रहा है हमसे, यानी इसका कुछ तो राज है जो हमें पड़ोसी होने के नाते पता करना चाहिए। अब काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन हुल बार बार यही सोच रहा था कि जोइना ने आज मुझे ठीक नाई की तरह प्रोटेक्ट किया है। साथ ही दोनों का ब्लड भी सेम है और मैं सिर्फ जोइना के आईज में ही खुद को देख पाता हूँ और वो बातें भी नाई से मैच करती है। जब उसने कहा था कि उसे मुझसे डर नहीं लगता, कहीं ये बात सच तो नहीं कि जोइना ही नाई है। इसलिए हुल जल्दी से जोइना के रूम के बाहर आकर उसे बाहर आने को कहता है और उसके बाहर आते ही उसे नाही कहकर पुकारता है, नाही क्या ये तुम हो। वहीं दूसरी तरफ हम मिस ना को देखते हैं, यानी वही लड़की जिसे एयरपोर्ट से डोशक लेने के आने की बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिस ना का चेहरा बिल्कुल डोशक के पहले प्यार नाही के जैसा है। वो बिल्कुल नाही जैसे दिखती है, लेकिन यहाँ हुल को लग रहा है कि जोइना उसकी नाही है। लेकिन असली नाही है कौन, जोइना या मिस ना? इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।